नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं स्नेहलता कुंडलना जी। स्नेहलता कुंडलना पिछले विधानसभा चुनाव में खुट्टी से जेएमएम की उम्मीदवार थी। जेएमएम की ओर से भाजपा इन्हें टिकट मिला था, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरह बनी कि चंद ही दिनों में इनकी टिकट वापस हो। बताया जाता है कि उस टिकट कटने के पीछे या टिकट वापस लेने के पीछे इनका वैवाहिक जीवन था। आनी कुंडलना जी ने अपनी शादी गैर आदिवासी समुदाय से आने वाले एक युवक से की और करीबन 3 या कहे कि 2 दशक के बाद कुंडलना जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। टिकट मिलते ही समाज में यह बात प्रचारित किया गया कि कुंडलना जी ने, स्नेहलता कुंडलना ने अपनी शादी एक गैर आदिवासी युवक से की है। समाज के नीति, समाज के परंपरा को तोड़ा है और इस हालत में यदि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुंडा समुदाय या आदिवासी समुदाय स्नेहलता जी को वोट नहीं देगा। अब यह कितनी सच्चाई थी? क्या वास्तव में आदिवासी समुदाय वोट नहीं देता, या स्नेहलता कुंडलना एक अफवाह का शिकार हो गई, एक दुष्प्रचार का शिकार हो गई और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी? चलिए सीधे मिलते हैं स्नेहलता कुंडलना जी से। बहुत बहुत जोहार आपका। जोहार आपका। क्या हुआ था? टिकट मिली आपको, फिर चली गई। ऐसे कुछ अपने आप को मतलब स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ता या फिर बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, या फिर जो भी अपने आप को स्वघोषित वो मानने लगे। अचानक से आया कि नहीं, आपका टिकट कट गया। तो लास्ट मोमेंट था चूंकि नॉमिनेशन का, 25, ये घटना 24 तारीख रात का घटना है। 6 घंटा लगभग भी नहीं बचा हुआ था नॉमिनेशन के लिए। तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आया कि मतलब क्यों कटा। फिर हमारे लोग को भेजे हम कि कौन ऐसा सामाजिक संगठन है जो हमारा विरोध कर रहा है ना। तो जब और जो भी फैलाया गया था कि पूरा सामाजिक संगठन रोड में आ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं था। अगर सामाजिक संगठन रोड में आता या फिर आदिवासी लोग रोड में आते तो जो खूंटी के जो भी पत्रकार वगैरह थे उनके पास तो मैसेज जाता है, फिर वो लोग कैच करते पूरा भीड़ को। फिर वैसे कुछ भी नहीं था। सामाजिक संगठन के नाम से जिन्होंने भी मेरा टिकट काटने का ये जो काम किया, सामाजिक संगठन था ही नहीं। आप सीधा सा बोलिए तो हमने सब सामाजिक संगठन जो यहाँ पे एक सरना सामाजिक संगठन चलता है, सिर्फ एक ही सामाजिक संगठन हम मेरे ये से मतलब इतना दिन हम यहाँ पे रहे हैं, सामाजिक संगठन के नाम से एक सरना है। तो उसके अध्यक्ष हमने कांटेक्ट किया, महिला ही है, दुर्गावती ओडिया जी, जो खुद खड़ी हुई थी। तो जब हम कांटेक्ट किए तो उस रात में इतना कुछ हो रहा था। एक तो बधाई का मैसेज कॉल आ रहा था, या फिर टिकट कट जाने के बाद फिर इतना ऊपर-धापी था, हम लोग को समझ में नहीं आया। तो हमने उसको कॉल किया तो बोला, दीदी हम मतलब ये ऐसे क्या हो गया कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? तो बोली नहीं, मेरी बेटी का हम कसम खाते हैं, हम विरोध नहीं किए हैं, है ना। तो फिर सामाजिक संगठन, सरना सामाजिक संगठन के नाम से कौन विरोध किया? बोले कोई नहीं किया है ना। तो कहीं ना कहीं बाद में अभी पता चल रहा है कि वो सारे लोग नीलकंठ सिंह मुंडा के लोग थे। तो नीलकंठ सिंह मुंडा जो भारतीय जनता पार्टी के थे, है ना। जैसे जो भी सुरजू मुंडा वगैरह का नाम आया, जो लोग लिख रहे थे फेसबुक वगैरह में। और
लाइक वगैरह हम लोग चूंकि उसमें ज्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना। मुश्किल से 50-60 लाइक था। यहाँ पे 2 लाख अगर वोटर्स है तो 1 लाख अगर लोग भी इंटरेस्टेड उसमें होते तो हम दिमाग लगाते कि नहीं नहीं फील्ड में, तो हम शुरू में हम ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब पता चला कि टिकट कट गया तो फिर भी हम लोग रात में जब रांची गए हुए थे, आवास में गए हुए थे, तो फिर भी हम लोग कोशिश किए कि पता तो चले कहाँ से ये सब हो। आवास मतलब कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन? हाँ, आवास में हम लोग जब थे तो फिर वहां से हम लोग काफी सारी महिला जो हमारी समर्थक है, हम लोग वहां पे थे, अपने हिसाब से हम लोग पता वगैरह करने लगे, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। ये एक जो कि हेमंत दा का उस दिन खुद का नॉमिनेशन था, कल्पना सोरेन जी का भी नॉमिनेशन था, तो माहौल कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से हम अपनी बातों को रख नहीं पाए कि कहाँ पे क्या हुआ। और ऐसे में राजनीतिक हम शिकार हो गए। और चूंकि नीलकंठ सिंह मुंडा इतने सालों से लगातार 5 बार यहाँ पे जीते हुए थे, अभी 6ठा बार था उनका, अगर जीतते तो 30 साल वो भारतीय जनता पार्टी के ये से रहते, तो कहीं ना कहीं जो मेरा नाम था, जो हमने 15 साल में जो भी पब्लिक, हम तो कहीं दूसरी जगह, और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ अदर के लिए काम कर रहे हैं। मेरा नाम जिस तरह से था, हम सबके लिए सबका सुख में दुख में हम खड़े होते हर जगह, एकदम विपरीत परिस्थिति में भी कि जो काम किसी से नहीं हो रहा है, अगर हमारे पास वो लोग आते कि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम लोग कोशिश करते कि इसको सॉल्व कर ले। और ऐसा मतलब हम अपने आप को लकी समझते हैं, ऐसा कोई भी केस नहीं जो हम बड़ा से बड़ा केस हम ले, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है हम पब्लिक के बीच में हम गए हैं और सोल्व ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम अपने आप को लकी समझते हैं कि तो इस तरह से हमने फील्ड में काफी सालों से हम काम, लगभग 15 वर्षों से हम काम किए थे। तो 15 वर्षों में हमको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पब्लिक हमको नहीं चाहती है या तो फिर करती है कि अदर से शादी की है, हमको कभी ऐसा नहीं लगा। तो ठीक है, हेमंत सोरेन जी ने भी मान सम्मान दिया महिलाओं को। और इस बीच में एक सवाल यह उठता है कि यदि मान लीजिए कि इस बार आपका टिकट कट गया, इस आधार पे काटा गया कि आपने इंटरकास्ट मैरिज की, तो यह तो एक जिंदगी की आपकी सच्चाई है, तो फिर यह कैसे माना जाए कि आने वाले दिनों में जेएमएम फिर से आपको उम्मीदवार बनाएगी? तो यह तो आपके राजनीतिक भविष्य के पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो क्या इस प्रचार के बाद, इस दुष्प्रचार के बाद जेएमएम की ओर से आपसे पूछताछ की गई कि आपने सच्चाई बताई उन लोगों की जिन लोगों ने यह दुष्प्रचार किया था? और एक बेहद छोटी सी बात को एक बड़ा इश्यू बना दिया। ऐसा कुछ भी बात नहीं था। कुछ लोग बोलने लगे कि नहीं सो, और हमारे लोग चूंकि इतने सारे हैं, सारे लोग दुखी हो गए। फिर ऐसे कुछ हम लोग एनालिसिस किए कि क्या ऐसे हो गया, क्या सच में ये मैटर था? तो ऐसे कुछ मैटर ही नहीं था। यहाँ पे जो लोग भी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे, वो तो खुद उन्होंने 2-2 शादियां की हुई है। अच्छा। जितने सारे लोग हैं, और मतलब हम तो सीधा सा बोलेंगे कि उनको कुछ ऐसा पैसा वगैरह का प्रलोभन दिया जरूर गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा नाम को उछाला। क्योंकि इस बार जिस तरह से पिछले जैसे हेमंत सोरेन की जो सरकार थी, जेएमएम गठबंधन की जो सरकार थी, जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया था, सबसे पहले तो 1000 रुपया वाला प्लस जो बिजली बिल माफ किया था, कृषि लोन माफ किया था, एक अनुकूल माहौल था। ऊपर से हम महिला कैंडिडेट थे, ऊपर से मतलब एक तो है कि चलिए आदिवासी बाहुल एरिया है, आदिवासियों के बीच भी हमारी छाप है, और जो टाउन नगर एरिया है, नगर में भी मेरी छाप है। तो कहीं ना कहीं नीलकंठ सिंह मुंडा को लगने लगा कि महिला शक्ति भारी पड़ेगी, हम महिला शक्ति। तो पर एक खबर यह भी आती है कि जेएमएम के भी कुछ लोग आपके विरोध में थे। जेएमएम के लोग विरोध में नहीं थे,
सामाजिक संगठन के नाम से जो लोग थे, जेएमएम के लोग विरोध में नहीं थे, कोई भी नहीं थे, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन उस वक्त इतना कम समय था कि उस ये को हम लोग अपने तरफ कर नहीं पाए। अच्छा स्नेहलता जी, आपकी शादी कब हुई थी? 2 में। 2 में जी। तो उसके पहले से आप सामाजिक सेवा में थे या 2002 के बाद आए? अच्छा, तुम पहले से ही पहले से ही शादी बाद में हुई? हाँ, पहले से स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोग सामाजिक कार्यों में, जैसे इधर नशा पान वगैरह काफी होता था, तो उसके खिलाफ में हम लोग ने मोर्चा खोला था। पहला मोर्चा जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। कहाँ से ग्रेजुएशन किया? बिरसा कॉलेज से। बिरसा कॉलेज खुटी से। हाँ, तो पहले से ही सामाजिक। अरे ठीक है, तो सेवा में थे। शादी जब हुई, आप लोग को तो लव मैरिज था, तो इस लव मैरिज का क्या परिवार ने विरोध किया था, सोसाइटी ने विरोध किया था, क्या परिस्थितियां थी इसकी? परिस्थितियां देखिए, हम लोग इस माहौल में बड़े हुए, है ना। यहाँ 2 तरह का है। अगर हम मुंडा समाज की बात करें या फिर आदिवासी समाज की बात करें, तो कुछ लोग सतना धर्म को मानते हैं, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब हिंदू पत्ती भी मानते हैं। हिंदू, जैसे कि खुटी का आप पूर्व एरिया में चले जाइए तो वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो हम लोग इस माहौल में बड़े हुए, और चूंकि हम लोग बाहर पढ़ाई किए, हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़ाई किए, और मेरे फादर भी काफी खुले विचार के थे, तो लव मैरिज करने का एक होता है कि शुरू से कि एक अपना निजता जो होता है कि नहीं, हम किसके साथ, ये आपका प्राइवेट लाइफ है, किसके साथ हम अच्छे से रह सकते हैं। तो जो मेरे हस्बैंड है, जब लव मैरिज हुआ तो काफी सारा समाज में भी ऐसे हुआ कि मुंडा समाज में एक होता है कि चलो भरपाई करो, फिर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो भरपाई वगैरह मेरे फादर किए। तो हम इस माहौल में हम पले बढ़े थे कि कास्ट या फिर धर्म को हम, कोई इशू नहीं था, मेरे लिए इशू नहीं था। हम चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या फिर ठीक है समाज की बात अलग है, तो वहां पे जो भी हुआ, लेकिन हम कभी इस मैटर को हम कभी समझे ही नहीं कि किसी आदर्श से हम शादी करते हैं तो मेरे लिए इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो ठीक शादी के करीबन 2 दशक के बाद यदि आपके वैवाहिक जिंदगी को लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो यह तो आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा। हाँ, शॉकिंग का बात था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी अपने आप को सामाजिक संगठन के अगुआ जो, या फिर मुंडा समाज के जो लोग हितैषी अपने आप को समझते हैं, एक तो ज्यादातर लोग क्रिश्चियन है ना, और क्रिश्चियन में एक चीज है कि अगर मेरे हस्बैंड अगर कोई भी कास्ट के हैं, मैंने नहीं रखता, अगर वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं तो उसको स्वीकार किया जाता है ना। कोई भी कास्ट के हैं, अगर वो क्रिश्चियन अगर ईसाई धर्म को मानते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप भी तो कंफ्यूज है, जो अपने आप को आदिवासियों का हितैषी आप समझते हैं, आप खुद आदिवासी धर्म को नहीं मानते हैं। एक आदिवासी लड़की यदि किसी दूसरे जात की युवक से शादी करती है और वह ईसाई होता है, तब यह इशू नहीं होता। लेकिन यदि एक आदिवासी लड़की किसी हिंदू युवक से ब्याह करता है, तब एक समस्या बन जाता है, या बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब बनाने की कोशिश, मतलब यही एक अफवाह है, भ्रम है। मतलब आप करें तो क्या करें, है ना, आपको भ्रम में रखा जाता है। एक तो अगर मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन रहते हैं तो ये कोई इशू ही नहीं होता। हाँ, तो ये फिर अगर आप मान लिया कि अगर धर्म के नाम पे यहाँ पे इशू हो रहा है, तो अभी तो आदिवासी धर्म छोड़ के आप क्रिश्चियन धर्म आप अपना चुके हैं, या फिर बहुत सारे लोग जाति और धर्म समझने में अभी इन लोगों को टाइम लगेगा। जाति तो मेरा जन्मजात है, जाति तो धर्म तो हम किसी भी धर्म, जिस धर्म को हम जो अच्छा लगे हम उसको मान सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश का संविधान इसकी बिल्कुल, और हम सभी धर्मों का हम आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो फिर ये बात ही नहीं थी। तो इस तरह से लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया, और लोगों को वैसे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि चूंकि आप एक महिला थी, आदिवासी समुदाय से थी, तो आपको निशाना बनाना बहुत आसान था?
हाँ, बिल्कुल आप ये सही बोल रहे हैं, चूँकि हम महिला हैं इसलिए निशाना बनाया गया। ऐसे तो पुरुष लोग भी तो अदर कास्ट की महिलाओं कई को पुरुष भी अदर कास्ट की महिलाओं से शादी किए कर रहे हैं तो वो तो आप इसी में बनता है। बगल में राजू पीटर जी हैं, विकास मुंडा जी हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, है ना? और विधायकों की अगर बात की जाए तो 2-2 रखे हुए हैं, तो फिर आपको 2 भी तो रखना गलत है, अवैध है। तो फिर अगर मान लिया कि एक महिला अगर हम अदर कास्ट से शादी किए हैं, हमको निशाना बनाया गया, तो फिर ये जो संविधान की जो ये लोग दुहाई देते हैं और किताब लेके घूमते हैं, तो फिर आप जो मेरे साथ किए, आप तो संवैधानिक बात नहीं किए, आप तो फिर से वही मनुवादी विचारधारा का आपने ये फॉलो किया, समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं महिला होने का महिलाओं को इन्होंने टारगेट किया। और यहाँ की जो आधी आबादी है, खुटिया और तोरपा में आप देखिएगा कि वोटर्स भी महिला वोटर्स ज्यादा हैं। यहाँ की जो जनसंख्या दर है वो भी महिलाओं का ज्यादा है। तो आपने आधी आबादी को आपने टारगेट किया। कुछ भी नहीं है। अब दूसरा जो सवाल बनता है कि जो हुआ वो तो अतीत का हिस्सा है। अभी तो आप इस अनुभव के साथ, इस कटु अनुभव के साथ आगे की जिंदगी की शुरुआत करेंगे। शायद आपने शादी के वक्त भी नहीं सोचा होगा कि इसकी हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगा, इतनी बड़ी कीमत बहुत बड़ी कीमत। लेकिन अब सवाल यह है कि आने वाली पॉलिटिक्स का क्या होगा। यदि जेएमएम यही मान के चलती है कि यदि किसी गैर आदिवासी से आदिवासी युवती विवाह करती है तो यह एक इशू हो सकता है सोसाइटी में, इस आधार पर टिकट काटा जा सकता है, तो तब आने वाले दिनों में भी आपके साथ यही हो सकता है? नहीं, या जेएमएम कोर करेक्शन में लगी हुई है? बिल्कुल वो लगी हुई है। जेएमएम का या तो फिर हेमंत सोरेन, इनके जो भी संगठन में जितने भी लोग हैं उनको मैं दोष नहीं दूंगी, उन्होंने मुझे सामान दिया, ठीक है। लेकिन अभी हम एनालिसिस करते हैं तो सारे लोगों का होता है कि नहीं मैम ये आपके साथ गलत हुआ। इतने तक कि जो लोग पॉलिटिक्स उतना अच्छा से समझ नहीं पाते हैं वो लोग भी बोलते हैं आपके साथ गलत हुआ। फिर मैं जो चर्च जाती हूँ, एक हालेलुया वाला चर्च है ना, यहाँ आप ये चर्च वाले भी तो आपस में एक दूसरे में बटे हुए हैं, एक चर्च तो नहीं है। आप आरसी हैं तो आप जीएल का विरोध करते हैं, आप जीएल हैं तो आप सीएनआई का विरोध करते हैं, आप सीएनआई हैं तो आप हालेलुया का विरोध करते हैं, आप हालेलुया है तो इन सभी धर्मों का विरोध करते हैं। माने ईसाई समुदाय में भी खुद ही एकजुट नहीं है, वो विवादित खुद भी है ना। या फिर इन ईसाई समुदाय को भड़काया जाता है, तो ईसाई समुदाय भी हर कोई ऐसा थोड़ी है कि मान लिया कि यहाँ पे एक फादर विशु का नाम आ रहा था, ग्लेस्टन डुंगडुंग का नाम आ रहा था, जो लोग खुद आरसी चर्च से हैं, है ना। हमने एनालिसिस किया फादर विशु का जिस तरह से नाम आ रहा था, तो फिर हम लोग बोले कि हमारे चर्च में कितने लोग हैं। अगर मान लिया कि ठीक है फादर विशु जो आरसी चर्च के हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ आरसी चर्च वाले जो फादर विशु, उसमें भी महिलाएं एग्री नहीं थी कि नहीं ये मैडम के साथ गलत हुआ या फिर दीदी के साथ गलत हुआ, महिला लोग मेरे साथ थे। तो मान लिया कि फादर विशु इस तरह का अगर करने लगे तो फिर ठीक है, आप धर्म को सुरक्षित रखिए ना, आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार करिए, फिर आप राजनीति में फिर क्यों घुसते हैं। जिस तरह से हम लोग सेवा देते हैं हर जगह, हर लोगों के साथ हम लोग खड़े रहते हैं, तो आप तो हर जगह खड़े नहीं रहते हैं। आप फादर है, ठीक है, आप अपना धर्म की रक्षा कीजिए ना, आप राजनीति में क्यों घुसते हैं? धर्म तक सीमित रखिए, राजनीति आप वहां पे क्यों घुसे? तो जहां तक हमको लगता है फादर विशु का भी उसमें बेंजामिन विशु करके हैं, उनका भी वहां पे इंटरफेयर था। और हम लोग हमारे जो चर्च हैं, हमारे कितने समर्थक हैं, तो हमने पास्टर लोगों को हमने बुलाया, वो लोग फिर आए, फिर हमने किया कि मतलब हमारे चर्च में कितने लोग हैं। तो ये लोग बोले कि दीदी हमारे जैसे ये जो हालेलुया वाला जो चर्च है हर गांव में फैला हुआ है, हर गांव में एक पास्टर आपको मिलेगा, है ना। उसके अंडर में कितने लोग हैं, हम लोग पूरा फिर ये किए, तो उसमें लगभग 41,000 मतलब
एकदम इनडायरेक्ट हमारे साथ हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग ने सोचा कि आने वाला समय में अब क्या होगा, क्योंकि सारे लोग बोले कि आपको हम लोग विधायक के रूप में तो हम लोग हर हाल में देखना चाहेंगे। तो फिर महिला लोग भी पूरा एकजुट हो गई कि ऐसे कैसे हो गया, है ना, ठीक है। अगर जो पुरुष सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अदर से शादी की है, लेकिन यहाँ पे तो जाति और धर्म ये दो हिस्सा में बट गया, महिला लोगों को भी समझ में नहीं। फिर हम लोग आपस में बात किए तो महिलाएं समझ गई किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया गया। तो हम लोग आने वाला समय में जो भ्रम फैलाया गया इसको क्लियर करेंगे कि कहाँ पे क्या भ्रम, क्या सब एकजुट होंगे। और ऐसा नहीं है कि राजनीतिक करियर ठीक है इस बार मेरे फेवर में नहीं था। आने वाला समय में मैं जितना भी हमने सेवा किया पब्लिक के बीच में कहने का उसको हम बढ़ाएंगे कि उसका दायरा हम बढ़ाएंगे कि मतलब ठीक है सेवा के साथ साथ में जिस तरह का अफवाह फैला गया पब्लिक को समझाया जाए। तो कहने का मतलब है कि इस कटु अनुभव के बाद भी स्नेहलता कुडुलना टूटी नहीं है, हौसला नहीं खोया है, जज्बा कायम है। आने वाले में एक बार फिर से जंगे मैदान में दिखेंगे। बिल्कुल। और आने वाला 5 साल के बाद आपको हम फिर इनवाइट करेंगे, उस वक्त शायद मैं विधायक रहूंगी। चलिए बहुत बहुत